जी क्या जी, इशारा कर रहे थे आप? मैं जहाज की बात कर रहा था जो आप कह रहे थे कौन 20 सा मिनट जहाज? पहले। जिससे आप कल आए। ये पता नहीं ये पता जिससे नहीं कल आप आए हैं। किसकी बात कर रहे थे और ऑन एयर नहीं करना चाह रहे वो बात। अच्छा जनाब, तीखा सच, मिर्चें पसंद है? माम तुम तो खा लेती हो? हाँ, खा लेती हूँ। ठीक है, and you लेकिन would- इतनी नहीं खा लेती नहीं हूँ। इतनी ज्यादा नहीं, you would love to eat this because हाँ। हमने एक्चुअली उसमें हमने सॉस में ना कुछ बहुत ज्यादा मैं वो खुद लेट मी डू द ऑनर्स। आई नहीं वो हम अपने मेहमानों को उनकी पूरी खिदमत करते हैं। ओह और गॉड। हाँ ये लें हम। अच्छा मेरे सॉसेस भी आप वापस रख दो नवीद, वहां से अगर इधर उधर कहीं जाएगा तो ये इसके ऊपर आएगा, क्योंकि मैं ये बहुत मैं दिनों बिल्कुल बाद मिर्ची नहीं खाता बॉस। तो वो उसमें हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको so मिर्च, happy today हमारे तो to see you like कॉन्ट्रैक्ट this। भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको मिर्चें खानी है। आपने डीके से जो आपके दोस्त हैं जो आपको इस शो जिनकी वजह से मैं शो पे आया हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं एक्टिंग तो कर नहीं रहा और मैं कोई काम वाम नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं एक हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है। दानिश ख्वाजा अच्छे आदमी हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे इस शो पे बुला लिया। दानिश आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें इतने टैलेंटेड और बड़े एक्टर से मिलवाया। थैंक यू दानिश। thank you, सही है, thank you very ठीक है। तो आप मिर्च भूल रहे बाबा कंपोज। कंपोज, डिसेंट, नहीं, अब एजुकेटेड। कंपोज डिसेंट नहीं हूँ मैं, दोस्तों का दोस्त हूँ, हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है। एहसन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपने शो पे बुला लेते हैं। रमजान में मैंने इनका शो किया था। मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है। फैसल कुरैशी मेरे दोस्त हैं, इस वजह से मैं ड्रामों में काम कर सकता हूँ। अब और कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? यार ये तो मैं मिर्च- हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है। इजाज असलम मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मुझे वो फेस वॉश भेज देते हैं, बस और कुछ नहीं। और एक और बात मैं आपको- हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है। मैं नबील भाई की ड्रामों में इस वजह से जाके कॉमेडी कर लेता हूँ। और एक और बात, जी जी, आप डोनट्स के डब्बे के साथ क्या हुआ था? मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग निकली है, मुझे मीठा खाने का शौक है, इसलिए मेरे दोस्त डोनट के काम करते हैं, मुझे डोनट के डब्बे भेज देते हैं। बताओ। मुफ्त में आए थे। मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग निकली है, मुझे फिल्मों में काम करने का शौक था, जहाँ से नवाज मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे फिल्म में काम दिया। और कुछ सुनना चाहते हो? बस यार। दुनिया वालों और कुछ सुनना? जितने क्या झूठ- करूँ, यहाँ से स्लिप होता हुआ वहां जाऊँ? नहीं तुम्हारी एक टांग लगती है, तुम ये नहीं कर सकते। जितने झूठ इससे पहले सेगमेंट में बोले उतने ही सच सेगमेंट में बोल रहे हैं। सब बराबर। मिर्चें देख के अब इसकी बेगम को ये पता लग जाएगा, मिर्चें देख के मुंह से सच निकल आएगा। ठीक है जी, पहला सवाल, चलें खाना शुरू करें जी। आप इतना हंसती हैं कि आपके जबड़े में दर्द होगी। जी 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 ठीक है, माम से कर लेते हैं पहला सवाल। जी जी, माम से माम। नहीं नवीद से करेंगे। पहले नवीद से माम ने क्या, करेंगे, पहले नवीद से सवाल करेंगे। ठीक है जी, खाना शुरू करें ना भाई। जी जी टिश्यू जी। से नहीं, खाएगा। आप- अच्छा, खाते हुए? खाते यार विंग्स कैसे कोई ऑन स्क्रीन पे तमीज से खा सकता है ये? तो मैं तो नहीं खाऊंगा। अच्छा, तुम खाओगे? आप अच्छा खाता रहूँ और सवाल का जवाब दूँ? Of course. ओके। आप खाएंगे तो सवाल करूंगा। हाँ, उफ, अमेजिंग, मजा आया। ये पहले कैसे पानी आ जाता है आंखों में खाने क्योंकि से ये पहले? मिर्चें नहीं खा सकते बिल्कुल। वो है ही नहीं उसमें मिर्च, है ही नहीं। Have what? अच्छा, नवीद रजा, तुमने कुछ दिन पहले एक शो में जावेद शेख साहब के साथ किए जाने वाले सवालात पर सख्त एतराज किया था। क्या सवाल था, क्या वजह थी? जावेद साहब से पूछा गया उस शो पे कि एक, मैं उस इंडस्ट्री का नाम ले सकता हूँ? हाँ, खाते हुए बताएं। एक पॉर्न इंडस्ट्री का एक आदमी है जो अपना XYZ जो भी काम करता है, जावेद शेख साहब के कैलिबर के इंसान को वो सवाल नहीं आप उनका काम मिला रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि वो उधर के हैं और आप इधर के, उसने इतने कैरेक्टर्स के और उनको नहीं समझ में आ रहा, और उसके बावजूद आप उस शो को ड्रैग किए जा रहे हैं क्योंकि आपका एक सोशल मीडिया शो है और आप उसमें आप लाइक्स के लिए आप इतने बड़े लेजेंड को बैठा के उसकी तजलील कर रहे हैं। तो ये और वल्गर बात कर वल्गर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक ये है। तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त, बिल्कुल मतलब सही। एक जावेद साहब को मेरे साथ काम किया, ही इज अ लवली मैन, Oh, he is a legend, we love him. लेकिन उसके अलावा उनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि इतना घटिया सवाल आप उनसे नहीं कर सकते थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ऐसी बातों पे स्टैंड लेना चाहिए, लोगों को बिल्कुल बताना लेकिन- चाहिए। और बहुत ठीक है, कम लोग हैं जो ये स्टैंड लेते हैं। बट एक और बात ना, अच्छा, एक नहीं, एक बात उस पे मुझे और जब बता- आप किसी भी शो पे जाने के लिए एग्री कर देते हैं तो फिर उसका एक अपना अपना स्टाइल होता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए। लेकिन एहसन भाई, क्या आपके शो का जैसा भी एक पैटर्न हो, लेकिन अगर आपके शो पे जावेद शेख साहब के कैलिबर के, महमूद असलम साहब, कबीर साहब, इस तरह के लोग आएंगे जाहिर तो है। आपके अंदर एक लिहाज का एलिमेंट आ बहुत जाएगा, जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सीनियर है, तो आप उस लिहाज को नहीं ड्रॉप आप करेंगे। खा नहीं रहे, बहरहाल बातें ये ज्यादा वही कर शो है जिसके ऊपर कवि साहब के नाम के साथ भी कुछ हुआ जी, था। तुम ये ठीक है। तुम्हें तुम लोगों को किसने इतनी लिबर्टी दी है यार? सही। ये बात है। ठीक है, गुड, मैं ऑलरेडी खा रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात आप खा रही है। 10 ऐसी चीजें गिनवाएं अपनी सास की और नंद की जो कहीं और नहीं मिलती। अंडरस्टैंडिंग कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, मतलब हर जगह नहीं होती। हाँ,
अगर मूड नहीं है तो खाना मत बनाओ, इट्स ओके। अच्छा उसका सवाल है, मैं क्यों खा रहा हूँ? तुम खाओगे ना, मैं भी तो खा रही हूँ तुम्हारे साथ में। ठीक है, अगर खाना अच्छा। अगर दिल नहीं है तो खाना नहीं बनाओ। हाँ ठीक कोई बात नहीं, अगर कहीं बाहर जाना है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, जो मर्जी पहनना है वो पहन सकते हैं। ये है। मेरी सास की बात कर रही ठीक है। हूँ, रबिया तो बेचारी होती नहीं जो ये सब चीजें बोले। ठीक है, Yeah. ठीक है। और कितनी हुई अभी तक? 4? 3। 3 टाइमिंग पे कोई एतराज नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी तरह के काम पे कोई एतराज नहीं है। ठीक खाना है। जैसा भी बना के खिला दो। हाँ बेचारे तारीफ करते हैं हमेशा मेरे खाने की, मैं जितना भी बुरा खाना बना दूं ठीक है, ये दोनों के लिए है। ठीक है। और क्या यार, और क्या होती है बातें तो बताओ। पता नहीं मुझे क्या है। तुम्हारी सास नहीं? मेरी सास हाँ है। बहुत सारी है ना, मैं क्या बोलूँ अभी। हमें चाहिए 5 और चाहिए। अ, चलो 2 और। 2 और? बिल्कुल फ्रेंडली है मेरे साथ, बिल्कुल दोस्तों के जैसी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड। और क्या, और कोई अच्छी बात? बेटी की और तरह ट्रीट मैं कर। उनके कपड़े भी शेयर कर लेती हूँ। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, बस एंड ठीक है, वेरी नाइस। It seems she's a good mother-in-law. You're also a good बहू। Of course she is. She I is. don't know that, but she's a very good mother-in-law. जबरदस्त जी। Yeah. अच्छा जी, नवीद, यासिर नवाज ने हमारे शो में एक सर्टन एक्टर के बारे में बोला था कि उन्होंने उनको बहुत तंग किया। ड्रामे का नाम था मेरा दिल मेरा दुश्मन। You were also in that play. क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हम नेम एंड शेम क्यों नहीं करते? सर्टेन एक्टर क्यों? लेट्स गो फॉर द नेम। नाम लिखा नहीं हुआ इसलिए। अलीज़ शाह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी काम कर रहे हैं, आप कितने भी फेमस हैं या आप कितने भी टैलेंटेड हैं, एक सीनियरिटी और जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो कभी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अपने पर्सनल मसाइल, आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वो लेके आप सेट्स पे नहीं आते। दिस अ वर्क प्लेस। यासिर नवाज सिर्फ यासिर नवाज एक मतलब हम सबके दोस्तों की तरह दोस्त हैं, तो ये एक नहीं है। यासिर नवाज की एक प्रोफाइल है। यासिर नवाज एक काम कर चुके हैं, अपने आप को मनवा चुके हैं एज एक्टर डायरेक्टर। आपको किसने राइट दिया है कि आप उनको बहुत सी चीज़ों में मना करें, स्क्रिप्ट में उनकी लाइंस काटें कि आप मुझसे लाइंस नहीं बोलेंगे, मैं आपके साथ ऐसे सीन नहीं करूंगी। आप अगर वो अपने बाल बनाए हुए हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो पीछे से बोलेंगे कि यार इनकी सीट थोड़ी सी शिफ्ट कर दें, मेरे मुंह पे गर्म हवा आ रही है। ये बदतमीजी है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। आप से दोस्ती में भी मुझे लगता है कि मैं आपसे, यासिर भाई से, फैसल भाई से, इजाज़ भाई से कभी ऐसी बात नहीं कर सकता जब मैं काम की जगह पर हूँगा। तो आप कैसे, आप बहुत छोटी हैं अभी, आपने अभी बहुत काम करना है, आप कैसे उनको मशवरे दे सकती हैं? आप तो उनसे सीखें, आप तो उनसे समझें काम। I बड़ी think बात है कि इतने regardless- बड़े कैलिबर के एक्टर ने आपके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए हामी भर दी है। ये भी तो होता था ना पहले। आई थिंक इज आई रिगार्डलेस के एक्टर कितना बड़ा है या छोटा, रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। चाहे वो कोई भी हो, एक्टर सही। हो नहीं हो, रिस्पेक्ट पहले होना जरूरी है। सही। That's तो what I यासिर भाई ने जो आपके शो पे बोला बिल्कुल सही बोला। ठीक है। और तमीज का दायरा, तमीज का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, बड़ा एक्टर, नामी एक्टर अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है तो आपके लिए ब्लेसिंग है। सही सही, ठीक है। और फोन वाला मैं आपको एक और मजे की मतलब से, ये तो सिर्फ यासिर भाई नहीं, फिर आपके साथ किस तरह से चीजें होती हैं कि इसने डेट्स पे, काम पे हमें बहुत ज्यादा हम तंग होने लगे, कोविड आ गया, चीजें हो गई। अच्छा, ये आप उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हाँ हैं। मतलब उसी पे हुआ। तो हुमायूं भाई की प्रोडक्शन थी वो, तो हुमायूं भाई ने रिक्वेस्ट की, जबकि हुमायूं भाई अपनी प्रोडक्शन को यासिर फोन से करते रिक्वेस्ट की हैं, उन्होंने। यासिर भाई से रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट की डेटों पे, तो इसको भी फोन करके बोला कि प्लीज कोऑपरेट करो, इस तरह से नहीं करो। तो शी वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू हुमायूं भाई। और हुमायूं भाई ने बिल्कुल इस तरह से बोला तुम्हें आगे काम नहीं करना है, तुम किस तरह से कर रही हो? तो कह रहे आप लोग देंगे मुझे काम, एंड डन। That's how you talk to Humayun Saeed. That's how you talk to Yasir Nawaz. Come on, you should have ठीक some dignity, I don't think respect for that- this ये work. इतनी लंबी बातें करी और खाया नहीं है। हाँ, ठीक है, चलाक है। ओके। Yeah. हाँ, अच्छा, ये भी है, दोस्त ज्यादा जानती है तुम्हें। बट ये कि he was, नहीं यासिर I just भाई, saw कि लेकिन मैं यासिर भाई इसमें आप आई एम श्योर इस बात को अग्री करेंगे। नहीं, मैं तो regardless of somebody being senior, junior Exact- और that's what I said, anybody, exactly. आप किसी की डिग्निटी, इज्जत को ना आप कम कर सकते हैं, ना आप उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सबकी इज्जत और ऐसे में हम कितने चाहे बड़े कोई छोटा Whoever it is, है, respect नए लोग सबकी हैं, मिलती है। जूनियर है, चाहे सीनियर, आप सबकी इज्जत करें। और आप यासिर भाई, इज्जत देते तो आप इज्जत कितने मिलती है। बड़े बड़े नामों की बात कर रहे हैं, सही। ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपके लिए सीईओज हैं, तो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? नहीं, अब इतने भी पुराने नहीं हैं, हम उनको क्या
young CEOs, young CEOs. college Everybody college does college the going same thing. CEOs. सही Yeah, है. yeah. But I also feel that we all it's very good to give margin to a lot of people. Yeah. Yeah. कि लोग सीखें और लोगों को फिर सीखना भी चाहिए. ये बड़ा जरूरी है. सही है जी. माहम को ऐसा लगता है कि जितना वो डिजर्व करती हैं, जितना वो उनको काम आता है, उतना मिलता नहीं. और फिर इस बात पे मुझे पिछले दिनों डिप्रेशन भी हुआ. डिप्रेशन नहीं हुआ मुझे, पर मुझे एक एक्चुअली आर्टिकल पे इख्तलाफ था. अच्छा. और मैंने एक रिसेंटली एक ड्रामा किया जिसके बारे में मैंने बात भी की. उसकी जितनी भी दफ़ा आर्टिकल उसके ऊपर आया है, जितनी दफ़ा उसके ऊपर हमारे रिव्यूज़ हुए, जिसको आजकल इंटरनेट पे रिव्यूज़ होते हैं, तो उस पे हर कैरेक्टर का नाम लिया जा रहा था कि फलाना कैरेक्टर इज प्लेड बाय दिस, प्लेड बाय दैट. मतलब मुझसे भी ज़्यादा नए एक्टर्स थे उसके ठीक ऊपर, है, ठीक पर है. मेरा सिर्फ कैरेक्टर नाम था. और मेरे कैरेक्टर की काफ़ी तारीफ भी हो रही थी, काम भी Okay. और अच्छा उनको लग रहा था. पर एवरी टाइम एनीवन वाज राइटिंग, वो सिर्फ उस कैरेक्टर का नाम लिख रहे थे, जानने के बावजूद कि मैं कौन हूँ. Okay. पर वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिसका जो क्रेडिट बनता है उसको वो दे देना दे चाहिए. देना चाहिए. अच्छा, सही है. मतलब और आप- वो नहीं मिलता बहुत हाँ, दफा. तो मुझे ये बात तो बुरी उससे लगी उससे थी. तकलीफ होती है. हाँ, ऑफ कोर्स होती है. ठीक है. और मुझे, मैं पहले बोलती नहीं थी इन चीज़ों पे, पर मुझे लगता है शायद इन चीज़ों पे बोलना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आपको बोल देना चाहिए कि ऐसा है. तो वैसा ही हुआ था कुछ. डिप्रेशन नहीं हुआ था, गुस्सा आया था थोड़ी देर के बाद, मैं उतर भी गया था. ठीक है. ओके. नवीद को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जब लोग पैसे खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उनकी हाइप भी क्रिएट होती है. तो बहुत से ये तो मुझे आर्टिस्ट. भी लगता है. अच्छा, दोनों को. सो इसलिए ये जरूरी हो गया एक्टर्स के लिए. बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रांड से कनेक्टेड रखने के लिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो वाली बात है, एक्टिंग तो आप कर रहे हैं तो उससे एक आपका मार्जिन आपके परफॉर्मेंस का चीज़ों का बढ़ रहा है, लेकिन ब्रांड से अपने आप को कनेक्टेड रखने के लिए ठीक है. यू हैव टू डू सच स्टंट्स. अच्छा, मतलब क्या पेड पोस्ट्स और इन चीजों पे. लोग पेड पोस्ट भी लगवाते हैं, ठीक है. लोग पेड मैगजीन कवर्स पे भी आते हैं पानी और पानी पियो. लोग कर रहे हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है. यू ऑल्सो फील द सेम. Yeah, तो I ये feel- लोगों ने pressure- कंपनीज हायर की हुई है ना सबने, This- इंक्लूडिंग हम सब. ये सब कर जैसे रहे हैं ना. मुझे ऐसा आप जो लगता है, कोई हाँ. काम कर रहे हैं वो हाईलाइट हो रही है. रोज एक आदमी आपको ऐसा बहुत सारी जगहों पे दिख रहा होता है जिसका इंडस्ट्री में इतना काम नहीं होता, लेकिन वो दिख लेकिन रहा है. सोशल मीडिया पे ज्यादा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं कहीं आप यू कैन गेट लेवरेज. अच्छा, जहाँ तक आपने कहा सबने, बट इन माय केस ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू हैव अ पीआर. बट जब मैं काम कोई कर रहा होता ना, उसका अगर कहीं कुछ लग रहा हो तो मुझे ठीक लगता है. अदरवाइज आई एम नेवर, आई डोंट वांट टू बी विजिबल. I ये just मेरा feel they're एक अपना constant आपका आपके काम है ऊपर- तो है. अगर आप काम के बगैर व्हाट डू यू फील, तो फिर ये तो नए एक्टर्स के लिए माहम There's a constant pressure ना. देखो प्रेशर There's a व्हेन यू constant pressure. कांट अफोर्ड टू, आई मीन पेजेस जो है वो चार्ज करते हैं. ऑफ कोर्स चार्ज करते हैं. और ये जो हम न्यूज भी देखते हैं, आर्टिकल्स भी देखते हैं, कभी कभी वो भी पेड, जैसे आपने ये पेड भी उनका होते भी हैं. काम है ना, उन्हें भी तो अपना काम चलाना है ना. बिल्कुल सो चला. देन कोई भी आके पे करेगा और वो जी हाँ. आर्टिस्ट. Exactly, यही कोई प्रॉब्लम भी है कि आके नहीं, कोई भी कर रहा है. कोई भी कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं. आप नहीं देखते आजकल? myself or him or anyone else. हाँ, ऐसे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक लेकिन है. क्योंकि वो उनकी सोशल PR मीडिया नहीं पीआर है, नहीं है, या वो पे तो वो पे बहुत नहीं पीछे करते हैं. तो और वो वो बहुत पीछे. पीछे हैं. of उनके course. पास बेचारों के इतने वसाइल नहीं होते, वो इतना constant कमा नहीं रहे होते कि अपने आप को इतना डिजाइन करके डेकोरेट करके दिखा ठीक सके. है. लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपको इन चीजों से अंदाजा नहीं होता कि XYZ किसी की भी शादी, पूरी शादी कवर हो रही होती है, आप उनको नहीं जानते. This is all, उनका भी बिजनेस है. PR वालों को भी अपना काम तो चलाना है, लेकिन एक्टर्स अगर पेड प्रमोशंस करके अपनी चीजें करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. हाईलाइट होंगे, हो सकता है दिख के उनको काम मिले. बहुत सारे प्रोडक्शंस आपकी कास्टिंग आपके इंस्टाग्राम और आपके फॉलोअर्स देख के भी बाय होते हैं. फॉलोअर्स ये तो होते सबको हैं, मालूम है. होते हैं. और तो दूसरा बहुत आप- बड़े बड़े आर्टिस्ट इंटरनेशनल जिनके बारे में आया कि उनके हाँ. फेक फॉलोअर्स थे. है. तो ये प्रेशर नए एक्टर्स पे भी है कि बिल्कुल नए- बहुत ज्यादा है. इंस्टा इज द थिंग, यू कैन नॉट डिनाई इट. और प्रोडक्शंस आपकी कनेक्टिविटी ब्रांड्स के साथ, आपकी रखती है. इंस्टाग्राम की कनेक्टिविटी देख के आपको कास्ट कर रहे हैं. अगर ऐसा Projects नहीं कर में, रहे होते, ड्रामों में, फिल्मों में, everywhere. अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो ये टिकटॉकर्स क्यों ड्रामों में भी काम कर रहे होते? ऐसा है ना. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आई ऑल्सो फील कि ये प्लेटफॉर्म्स
ये जो है ये Misuse भी नए हो रहा है। लोगों के लिए भी है। यानी बहुत से लोगों को जब चांस नहीं मिलता फिर उन्हें अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर बहुत से प्रोड्यूसर्स देख लेते हैं और वो उनको कास्ट करते ऐसे ही- हैं। इट्स ओके आई थिंक। It's okay. बट द पेड वाला थिंग इज द प्रेशर। यानी एन It is the एक्ट्रेस इज अर्निंग 10 रुपीज तो वो 10 रुपीज उस पर तो नहीं लगा सकती ना सोशल मीडिया। लेकिन बेचारे ऐसा कर रहे हैं, कर अपने रहे हैं। आप को कनेक्ट रखने के लिए, अच्छा ये इतना चीजें जरूरी करने के हो लिए। गया हाँ है कि कर रहे हैं, बहुत से एक्टर्स कर रहे हैं। अच्छा हमें तो ये हमेशा लगता है कि आपका स्किल जो है ना वो बोलता है। हमें मैंने जितने इंटरव्यूज मैं करता हूँ या कहीं पे भी जो आते हैं अखबार में छप गया सोशल मीडिया पे आ गया अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी डेप्थ एंड वर्क बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे पेड प्रमोशंस की एक शराइत भी होती है कि आपका स्किल तो है ठीक है, लेकिन मैं आपको क्यों लगाऊं? रीजन आप पैसे दे तो लगा। अच्छा ये बहुत से ड्रामे हाँ जो उससे PR की रेटिंग्स वजह नहीं से, आ रही, हाँ लेकिन सोशल मीडिया पे हिट है, रेटिंग्स नहीं आ रही। ठीक है माम ने खाना बंद कर दिया। माम मेरे पास एक ही बचा है ना, खत्म बस हो खाओ गया। ना। तो ओह, माम यही वजह है कि दूसरे बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी बड़ी वायरल हुई क्योंकि पेड प्रमोशन थी और मेरी इसलिए सब एक्टर्स थे मेरी इसलिए वायरल नहीं हुई क्योंकि वो पेड प्रमोशन मेरी नहीं थी। शादी बहुत वायरल हुई थी। अच्छा। और वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था जिसमें मेरी फैमिली ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था अच्छा। कि मैं कहा था नहीं जी मेरे निकाह पे, क्योंकि निकाह का किसी को पता नहीं था कि हमारा निकाह है। ओके। और वो बात पक्की होने से वो निकाह पे चली गई थी बात और निकाह होना था। मैंने कहा था कोई अपने मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा। तो जब पहली पिक्चर लगी उस वक्त हम वहीं स्टेज पे बैठे हुए थे और मेरे भाई ने आके मुझे फोन दिखा के बोला कि वो पिक्चर पहले ही लग चुकी थी, किसी ने लगाई थी और वो चली गई थी। सही है। लोग जनाजे नहीं It was छोड़ते, all- it was all लोग organic. जनाजे नहीं छोड़ते, तुम शादी की बात कर रही हो यार। मेरी शादी बिल्कुल पेड नहीं थी और बहुत चली थी, बहुत ज्यादा। ये तो तुम कह रही हो ना। तुम्हारे मुंह में डायरेक्टली हाँ ना भाई तो वाकई वो अभी तो यही कह रही कि इन्वेस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पे तो इसलिए हाँ। तो वो हाँ। पेड नहीं होगा। ठीक करना है भी नहीं नहीं चाहिए। थी और हाँ वाकई ऐसा कुछ नहीं था और मुझे बहुत सुनने को भी मिला था अपनी शादी के ऊपर क्या? क्योंकि मैंने अपनी शादी बहुत एंजॉय की थी। अपेरेंटली मैं अपनी मेहंदी पे बहुत नाची थी। ठीक है। तो उस बात पे बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा था। ओ कि तो दुल्हन मैंने- खुद हाँ अच्छा उसमें मैं बहुत वोकल थी जिसमें मुझे फैजान ने फोन में कहा था प्लीज अपना वो उतार दो पोस्ट जो तुमने लगाया है, क्यों जवाब दे दियो सबको। कि हाँ भाई, एक ये चीज पर और है, मेरी मर्जी ना, मेरी शादी मैंने बार बार तो नहीं करने का प्लान किया हुआ, मैं एंजॉय करूंगी। हाँ। क्या मतलब है मेरी मेरी बात अम्मा नहीं को होगी, प्रॉब्लम नहीं, मैं जो- मेरे खानदान प्रॉब्लम नहीं, मेरी सास को प्रॉब्लम नहीं, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं, आप कौन हो भाई? अच्छा ये लगा ठीक है, बैकलैश का वरना फिर जवाब देखो। कैसे दिया लोगों को सबको जवाब देखिए मैं बहुत एक यही छोटी बोला सी था। बात कहता हूँ माहम, बहुत एक छोटी सी बात है। 22 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान की सिर्फ, उसमें से 200 लोगों को चुले अगर नहीं ज्यादा लेकिन होंगे। लेकिन एक मिनट 22 करोड़ के पास इंस्टाग्राम और ये चीजें नहीं हैं। देयर इज अ वेरी लेस रेशियो ऑफ पीपल हु हैव द एक्सेस ऑफ वाईफाई। ये मैं कहता हूँ ये मुजाहिद हैं, सोशल मीडिया के मुजाहिद हैं, इनको जिहाद करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामे जैसे हम कर रहे होते हैं, अचानक मैं अभी हमारा एक ड्रामा चला, अगले दिन सेट पे एक्टर्स में ना खलबली मची हुई है कि यार ये क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहा है, ये कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, खलबली मची हुई है एक्टर्स में। मैंने कहा 400 लोगों के कमेंट से तुम लोगों को हाँ तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? ड्रामा हिट है, रेटिंग्स आ रही हैं और यार। आपको ये भी नहीं पता उनके पीछे कौन है, कोई हाँ, जानने और वाला सबसे ही हो, बुरा तब लगता है कोई जब जानने कोई वाला ही जाहिर सी बात है, यही comment करती पापा है। की परी, हाँ, ये काफी क्या बुरी नाम आदत। है? लवली _ शहजादा, जिसमें सही तस्वीरें है। नहीं है उसकी। एक ने आखिरी- मुझे रिसेंटली कमेंट करके बोला स्टॉप फॉलोइंग बॉलीवुड, और मैं उसके फॉलोअर्स में गई और वो सलमान खान को फॉलो करता था। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया मैम वी वर जस्ट किडिंग, हमारा मतलब ये नहीं था, प्लीज पुट इट डाउन एंड ऑल दैट। तो